हाय गाइस एंड वेलकम टू द व्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं, जैसे रियल कार ओनरशिप रिव्यू। तो ये हमारे सामने आज होंडाई की सेंट्रो, जिसके ऑनर है अजिंक्य घरत। तो इनसे मिलने आया आज हम कल्याण। हेलो। तो अजिंक्य, ये आपने गाड़ी कब खरीदी थी? ये 2022 मार्च में खरीदी थी, 7,80,000 रुपये की। अच्छा, तो लगभग मतलब 3 साल आपने ये गाड़ी चलाई है। हाँ, 3 साल में ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कुछ कुछ चीज़ें बीच में थोड़ी दिक्कत दे रही थी, उसको हम बाद में आते, लेकिन बाकी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, तो ये गाड़ी आपको कैसा माइलेज दे रही है मतलब चलाने में? पेट्रोल पे थोड़ा बेटर आ रहा है। उनका ऐसे तो क्या मालूम अभी कि सीएनजी में एवरेज इतना खास नहीं है, पर एनीवेयर अराउंड हाईवे पे जाएंगे तो एक 200 किलोमीटर तक के आसपास की रेंज आ रही है सीएनजी के ऊपर। सीएनजी में मतलब 200 किलोमीटर चल रही है। और हाँ, हाईवे इसमें के ऊपर कितना चल रही है। सीएनजी बैठता है, कितना केजी बैठता है लगभग प्रेशर प्रेशर के के ऊपर हिसाब है। से? अभी 7-8 किलो? 7-8 किलो नॉर्मली 7 बैठता है, कभी कभी 8 भी बैठ जाता है। प्रेशर के ऊपर आता है कितना बैठता है सीएनजी के पंप अच्छा, के ऊपर। तो ये पहले जो 3 सर्विस किए रहेंगे अपने, उसका आपको कितना कॉस्ट बैठा था लगभग फिर भी? फर्स्ट सर्विस में तो कुछ नहीं था, नॉर्मल चेकअप ही करते हैं तो उसका तो इतना कुछ नहीं है। सेकंड थर्ड सर्विस के अंदर थोड़ा एक 2-3 हज़ार का ऑयल लेबर वगैरह, थोड़ा लेबर तो नहीं था, ऑयल और 2-3 चीज़ें बस कर रहे थे। एक मैक्सिमम जो कॉस्ट अभी पकड़ूँ तो एक 4,500-5 हज़ार के पास आया। मतलब तीनों सर्विस का? हाँ, तीनों सर्विस मिला के थोड़ा एक मैक्सिमम। तो ये सेंट्रो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है 2022 में। एक्चुअली ये कैसा था कि पहले शुरू की थी ऑल्टो से। हम्म, ऑल्टो देख रहा था, पर ऑल्टो में इतने सारे फीचर्स मिल नहीं रहे थे और एकदम बेसिक वगैरह गाड़ी लग रही मतलब थी। जब ये गाड़ी देखने गए थे आप, ये सेगमेंट में अल्टो देखे थे और ऑल्टो देखा टियागो था, देखे रह गए वो टाइम पे? टियागो देखी थी, बट ऐसा जितना टाटा के ऊपर जाने का कुछ सोचा नहीं था। माइंड में तो बस मारुति लेके निकले थे कि मारुति एज अ फर्स्ट टाइम इंडियन मायर मारुति के लिए देखते कि मारुति गाड़ी लेनी है। तो मारुति के यहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ देखा, पर तब तक की नॉलेज हुई थी, सोचा युंडा में भी जाके आते, अब देख ही रहे सारी गाड़ियाँ, तो मार्केट एक्सप्लोर करते। तो बट मार्केट आपके एक्सप्लोर लेने के करते, थोड़े दिन बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई, हाँ उसका थोड़ा तो बुरा रीसेल लगा। वैल्यू तो गिर गई होंगी आपकी। ठीक है, मैंने गाड़ी बेचने के हिसाब से नहीं ली थी, अच्छा, गाड़ी मेरे को चलनी थी। गाड़ी अभी लेकिन जो फिर भी कभी ना कभी तो बेचनी रहेंगी ना, तो इसकी रीसेल वैल्यू उतनी नहीं हाँ, आएंगी बिकॉज ये गिर जाएंगी। डिसकंटिन्यू पर हो मेरे गई। लिए वो फैक्ट्री इतना मैटर नहीं करता कि गाड़ी 4-5 साल बाद क्या वैल्यू देते। मेरे को अभी जो गाड़ी के मैं पैसे दे रहा था, उसके हिसाब से मुझे गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल गए, अच्छा, तो उसी हिसाब से फिर मैंने फिर इसको चूज क्या किया। एक्स्ट्रा फीचर मिले आपको इसमें? जैसे कि अभी उस टाइम पे ऐसा था कि ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही आता है। Hyundai में और भी कोई वेरिएंट्स है टॉप ऑफ द लाइन पे जाते, जैसे कि एस्टा वगैरह हो गया। आइटम भी देख रहा था मैं, आइटम भी थी, पर ये मेरे को बजट में भी बैठ गई। 4 पावर विंडोज भी आ रहे हैं, 2 एयरबैग्स भी है, स्क्रीन भी है इसके अंदर। ऑन रोड कितना कॉस्ट की थी ये गाड़ी आपको? 780 780 ऑन रोड कॉस्ट की थी वो ऑन टाइम? रोड कॉस्ट किया था। कौन सा वेरिएंट था ये सेंट्रो का? स्पोर्ट्स, यानी टॉप मॉडल है लगभग? ये सीएनजी में तो उस टाइम पे इसका यही टॉप मॉडल लगा था। अच्छा, और इंजन वाइज भी मुझको Hyundai वालों ने बोला कि ये 1.1 लीटर का है, 4 सिलेंडर इंजन है। जो सेकंड में गाड़ियाँ आ रही थी, सिलेरियो हो गई, अल्टो वगैरह हो गई, वो सारी 3 सिलेंडर थी, वैगनर एंड ऑल। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि इंजन भी थोड़ा बड़ा मिल रहा है, 4 सिलेंडर है, ज़्यादा रिलायबल रहेगा। Hyundai का तो नाम था ही, और एक्चुअल में सीएनजी भी दे रहे थे। उस टाइम पे थोड़ा सीएनजी का थोड़ा दिक्कत लगी कि वैसे उतना एवरेज नहीं आ रहा। सेंट्रो का लेकिन रियल क्रेज तो वही टाइम पे था, लगभग 2006-05 के टाइम पे, जब बिल्कुल सेंट्रो उस जिंग टाइम पे आती थी। बहुत चलती थी और काफ़ी अच्छी थी। शाहरुख खान ने उसका ऐड वगैरह भी किया था, उस टाइम पे तो सनरूफ वगैरह लेकिन भी नहीं रीलॉन्च होने के बाद ये इतनी चल नहीं पाई। था। हाँ, चल नहीं पाई, मार्केट में तो कब्जा बना ही नहीं मारुति की वजह से। उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जा रही थी, बट मुझे कुछ थोड़ा सा अलग वगैरह भी करना था, और एक अच्छे बजट में Hyundai का सब फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छा एक अगर देखा जाए तो। होता तो है। इसके वजह से के ऊपर फिर मैं इसके ऊपर चला गया बेटर फीचर्स के लिए। और इस गाड़ी में आपको कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कत आई, मतलब हाँ, होंडाई के सर्विस से रिलेटेड या फिर ये गाड़ी चलाने में? चलाने ऐसा? में सच तो कुछ नहीं। वैसे सीएनजी पे देखा जाए तो 120-130 तक मैं इसको टॉप एंड पे लेके चला गया हूँ। पेट्रोल में ज़्यादा स्मूथ चलती है, सीएनजी पे उतनी मतलब खास नहीं चलती, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। जिस सीएनजी चीज़ में के लिए कुछ लेना ऐसा इंजन में इंसुलेशन, एसी ऑन करने के बाद कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम? थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आता है, थोड़ा सा। वैसे अच्छा। पेट्रोल पे एकदम पानी की तरह चलती है, कुछ भी इंजन में आवाज़ नहीं है। पेट्रोल पे, बट माइलेज तो कम ही देती होंगे एज कम्पेयर टू थोड़ा सीएनजी। बहुत कम देती है, बट ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा दे रही है, ऐसा 25-30 का इतना नहीं कहूँगा, बट ठीक है। ओवरऑल 18 से 20 सिटी के अंदर तो कभी कभी 15-16 भी ऐसे आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन। अभी उस Hyundai की ट्यूनिंग ऐसी थी Hyundai की कि उतना अच्छा नहीं दे पा रही, बट ठीक है, मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ एवरेज से। बट दिक्कतें ऐसी थी कि इंजन में दिक्कत आने लग गई थी। इंजन में क्या दिक्कत आ रही थी? इंजन में दिक्कत ऐसे आ रही थी कि पहले पहले तो इंजन ने सीएनजी लेना बंद कर दिया, मतलब सीएनजी पे स्विच नहीं हो रही।
सीएनजी पे स्विच नहीं हो रही थी स्विच ही डायरेक्ट। नहीं हो रही थी, पेट्रोल पे चल रही थी। ये रेयर रहता होगा, मतलब ज्यादा कोई गाड़ी में ऐसा देखने नहीं मिला होगा, ये मतलब कॉमन इशू नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी। और स्विच नहीं हो रही थी तो मुझे लगा कुछ पंप वगैरह की दिक्कत है, तो पंप वगैरह दूसरे चेंज कर लिए, तो वो तो भर ही नहीं रहे थे, उसके में भी जा ही नहीं रही थी, स्विच नहीं हो रही। फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद मालूम पड़ा एक सिलेंडर में से आवाज़ आने लग गई। फिर और थोड़े टाइम के बाद मालूम पड़ा पेट्रोल पे चलना भी बंद हो गया। ह्युंडई के सर्विस सेंटर गए, वहाँ पे इन सारी चीज़ दिखाई। तो एक बात तो काफ़ी अच्छी लगी कि ह्युंडई के सर्विस सेंटर वाले सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। हाँ, एक फ्रस्ट्रेशन थी ओवरऑल, मतलब 8 महीने हो गए थे गाड़ी को लेकर। 8 महीने होने के बाद से ये प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। नई नई गाड़ी में प्रॉब्लम, होंडा में ये प्रॉब्लम नई रिलायबल इंजन बनाती है होंडा। बिल्कुल भी। और इसीलिए तो देखे गए थे, ह्युंडई का नाम काफी टाइम से चलता आ रहा है, तो ये चीजें थोड़ी ऐसी खराब लगी कि इतनी जल्दी सब दिक्कत आ रही है। बट फिर भी ह्युंडई ने सपोर्ट किया। ओवरऑल एक 2-3 महीना चला गया ये सारी प्रोसेस में, एक एक चीजें करते करते, एक एक चीजें नई नई आ रही थी, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। पर जब भी सर्विस सेंटर जा रहे थे ट्रीट अच्छे से किया जा रहा था। मेन चीज़ ऐसी थी कि लोनर कार भी दे रहे थे, बहुत टाइम तक गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रही। ये चीज़ होने के बाद से पर क्योंकि वारंटी में थी और कुछ अपने साइड से इशू था नहीं, कंपनी का इशू था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो ऐसा करते करते एट द एंड उनको फॉल्ट कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने इंजन ही रिप्लेस कर दिया। अच्छा, मतलब डायरेक्ट इंजन इसका रिप्लेस कर दिया। इंजन इसका रिप्लेस हो लगभग गाड़ी लेने के 8 महीने बाद इसका इंजन रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं, गाड़ी बहुत कुछ चली हुई है, 27,000 तो इसका आरटीओ प्रोसेस भी करना पड़ा होगा ना, इंजन नंबर चेंज करने के लिए आरसी पे? वैसा तो कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, अच्छा, हमारे तरफ से गया नहीं था, तो उन्होंने बाय द टाइम वारंटी में चेंज कर इंजन चेंज कर दिया, इंजन नंबर वही रखा होगा शायद। हाँ, उतने में कुछ डिटेल में गया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे मेरी गाड़ी ठीक चाहिए। ये दिक्कत ऐसी सीएनजी पे नहीं चल रही, पेट्रोल पे नहीं चल तो गाड़ी का इंजन चेंज करने के बाद अभी कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ? बहुत अच्छा, मतलब 3 साल हो चुके हैं और भी गाड़ी मैं चलाता रहता हूँ। तो ऐसा गाड़ी कभी भी आप स्टार्ट करोगे, इंजन को कुछ भी नहीं आता। सीएनजी का थोड़ा बहुत नॉइज आता है, एज यूजुअल कॉमन है, सीएनजी गाड़ियों में आता है, बट बाकी ऐसा बाकी अच्छी चल रही है। पहले के पास थोड़ी स्मूथ हो गई इंजन चेंज के बाद, थोड़ी दिक्कत वगैरह देती थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, तो माइलेज में कुछ डिफरेंस आया और अच्छा हो गया होगा माइलेज? नहीं, वो तो सेम ही था। सेम ऐसा मैं सीएनजी पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहा था कि 20, 25, 30 तक निकाल लेगी। ऐसा भी नहीं कि मेरी रनिंग बहुत रफ है, बहुत ठीक भगाता हूँ, बट फिर भी ओवरऑल एक 20-22 तक का आ रहा है एवरेज। लेकिन ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, ये सोच के मतलब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ? हाँ, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है, हाँ, इस सेगमेंट में लेकिन गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, ये बात से आपको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है? लगा कि मतलब ह्युंडई को कैसा है ना, ऐसा कंपटीशन से, मतलब कंपटीशन है उसके बदले में बंद नहीं कर देना चाहिए था। हाँ, वो एक बात लगे, उस टाइम पे ग्रैंड आइटम पे फोकस बहुत कर रहे थे, ग्रैंड आइटम के फोकस चलते चलते फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो तुम जब गाड़ी देखने गए वो टाइम पे ग्रैंड आइटन भी होंगी ना? हाँ, थी ना, बट उसका तो प्राइस डिफरेंस था, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस था, बट फिर एक बजट भी कंसर्न होता है, तो ये बजट में इतने सारे फीचर्स, फिर मारुति वगैरह भी देख रहा था, तो अच्छा, तो ये मतलब बाय करने का आपका ओरिजिनल रीजन क्या था? ये गाड़ी ही खरीदने का, सेंट्रो, होंडा की सेंट्रो ही खरीदने का क्या? मतलब जो इसमें फीचर्स मिल रहे हैं वो, या फिर प्राइस रेंज? फीचर्स, ह्युंडई की बैच वैल्यू, इंजन का परफॉर्मेंस, टेस्ट राइड लेके देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अभी आप देखोगे तो बाकी चीज़ों से गाड़ी में बहुत कुछ फ़र्क आता है, कि जैसे आप देखोगे फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, बाकी उस टाइम पे फेंडर पे इंडिकेटर आया करता था, फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है। हाँ, इंडिकेटर ओआरवीएम्स पे, दूसरा अच्छा, मतलब इसके ओआरवीएम्स पे टर्न इंडिकेटर्स, बाकी सारे गाड़ियों में फेंडर्स पे आया करते थे, साथ में साथ चारों के चारों पावर विंडोज है, इंफोटेनमेंट सिस्टम था, लेकिन उस टाइम पे बाकी कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट था, वो मैंने बाहर टच स्क्रीन था, कुछ भी नहीं किया, जो गाड़ी है एज इट इज टॉप। जैसे देखते हैं इसका इंटीरियर, देखते हैं इसका इंटीरियर ड्राइवर साइड से, डोर पॉकेट स्पेस है। वो टाइम पे इंटीरियर का डिजाइन वो टाइम पे काफी मॉडर्न आता था। देख सकते हैं सेंटर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, एसी वेंट, सेंटर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, टीएफटी डिस्प्ले विद टीएफटी डिस्प्ले, मिरर विद एडजस्टमेंट, ओआरवीएम से कंट्रोल। देखते हैं इसके रियर पैसेंजर सीट्स, पीछे आपको अच्छा खासा लेग रूम मिलता था, रियर एसी वेंट्स मिलते थे जो रियर एसी वो टाइम पे ये सेगमेंट में कोई कार में नहीं आते थे। और ये इस गाड़ी का इंजन 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन,
सकते, कोई इंस्टॉलेशन नहीं है इस इंजन में। अभी तक लगभग 27,000 किलोमीटर चल चुका है ये इंजन। सो गाइज, आज हम फर्स्ट टाइम ये ऑनरशिप रिव्यू का वीडियो बनाए हैं। इससे पहले हम लोग न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के रिव्यू देते थे, जैसे कोई भी कार न्यूली लॉन्च होती थी उसका प्रोडक्ट रिव्यू देते थे। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये अजिंक्य, इनका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलते हैं अब। चलो।